हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th हिंदी 2024 बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को ज़्यादा देर तक न रखते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनका जीवन परिचय बहुत ही चांस ज़्यादा रहता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आएगा, तो आपको इनका जीवन परिचय लिखना होगा। मैं सबसे शॉर्ट भाषा में आपको समझाऊंगी कि आखिर कैसे लिखा जाएगा जीवन परिचय। जो बच्चे थोड़ा सा भी प्रिपेयर नहीं किए हैं या थोड़ा बहुत किए हैं, वो सबके लिए वीडियो है। तो देखते हैं यहाँ पर इनका जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से सन 1929 ईस्वी में एमए किया। आपको स्टूडेंट्स जीवन परिचय में कुछ करना नहीं है, बस आपको 4-5 टॉपिक जो रहना चाहिए याद होना चाहिए। जैसे कि वासुदेव जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और किस गांव में हुआ। इनकी जो 1-2 उपाधियाँ हैं उनको लिखना है, उनको लिखना ही पड़ता है। और फिर इसके आगे देखते हैं, इन्होंने 1941 ईस्वी में पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया। 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्वीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और सन 1951 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन 1992 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे। व्याख्यान का विषय पाणिनि था। अब ये देखिए कि किस किस भाषा में ये पढ़ते थे, कौन कौन से भाषा ये जानते थे। तो पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, इन्हीं भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया था। और इनका मृत्यु कब हुआ? 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको रहता है कि इनका रचनाएं लिखना जरूरी होता है, तो यहाँ पे उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा इत्यादि हैं। और दूसरे नंबर पे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इनका भी जीवन परिचय बहुत बार पूछा गया है, तो इनका भी आप लोग को याद ना करें तो ध्यान में ही रखना होता है कि मतलब कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, कौन से उपाधि प्राप्त किए, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। अगर आप इतना याद रखते हैं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट नहीं सकते हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत बना के भी लिख सकते हैं। तो इनका देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष के एकादशी सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना होगा कि ये कहाँ हुआ था? बलिया जिला में। बलिया जिला के दुबे के छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयुपारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी। अब आपको यहाँ पे इनके पिताजी का नाम भी पता चल गया, अनमोल द्विवेदी, तथा माता ज्योतिषमती प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह इनको संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। आपको बहुत ही शॉर्ट भाषा में ही लिखना है, ज़्यादा कठिन भाषा में नहीं लिखना है। आगे देखिए, सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिए कि कौन से ईस्वी में किस चीज़ का उपाधि मिला। तो 1949 ईस्वी में डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 1957 ईस्वी में। सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्याय के सदस्य बने।
ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। इनका निधन, अब इनका मृत्यु कब हुआ? 18 मई 1979 ईस्वी को हो गया। अब इनका देखिए रचनाएं, जो कि आप जीवन परिचय में ही होता है कि रचनाएं लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे इनकी रचनाएं देखते हैं। इतिहास में क्या क्या? हिंदी साहित्य के आदिकाल। निबंध संग्रह में क्या है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता। इनका उपन्यास जो कि बहुत फेमस है, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। और तीसरे नंबर पर आते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इनका भी स्टूडेंट्स कभी कभी होता है कि पूछ देता है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी ले लेना है। तो प्रोफेसर रेड्डी का जन्म सन 1919, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का के समय इनका जन्म हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ था। प्रोफेसर रेड्डी विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। प्रोफेसर रेड्डी जी कई वर्षों तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों में तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य भी हुआ है। देखिए प्रोफेसर रेड्डी का जन्म स्थान भी आंध्र प्रदेश है। अगर आप भूल गए होंगे तो बीच में भी लिख सकते हैं। इनका निधन 2005 ईस्वी में हो गया। इनका मृत्यु कब हुआ? 2005 ईस्वी में। अब तक रेड्डी जी 8 ग्रंथ प्रकाशित कर चुके हैं। रेड्डी जी अपने ग्रंथों में बहुत ही फेमस हैं। इन्होंने अभी तक बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे साथ है साहित्य और समाज, मेरे विचार, तीसरा हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। स्टूडेंट्स आप ये सातों याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी ये पूछ देता है, तो आपको याद रहेगा तो आपको 1 नंबर मिल सकता है। चौथा, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, वेलुगु दारुल तेलुगु, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। इनकी संरचनाएं, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इनकी रचनाएं जो हैं साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य आदि। अगर स्टूडेंट्स आप इन तीनों को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे ही मिलते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो टाइम नहीं बचा है कि आप पढ़ पाएंगे। अभी से स्टार्ट करिए, अब तो स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स। कब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? मेरी तरफ से आप लोग के लिए है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।